Hello students, I am back with chapter 8, that is sources of business finance. Students, starting this video with the meaning of business finance. No business can exist without funds. जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी बिजनेस बिना फंड्स के, बिना मनी के, बिना पैसों के रन कर सकता है क्या? नहीं. मनी इज नीडेड व्हेन बिजनेस इज स्टार्टेड. क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही इंसान को क्या चाहिए होती है? मनी की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद उसको एक्सपेंड करने के लिए तो चाहिए ही होती है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड इट्स यूज व्हेनेवर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड फाइनेंस. तो क्या होता है फाइनेंस का मतलब? कि अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, मतलब कि पैसों का होना और उसका प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर यूटिलाइज करना, जब हमें नेसेसरी है तब उसको यूज करना, इज नोन एज फाइनेंस. बाय बिजनेस फाइनेंस वी मीन द फाइनेंस फॉर बिजनेस, whether it is established by an individual proprietor, partnership firm or a company or any other form of business organization. बिजनेस फाइनेंस से हम क्या समझते हैं? वो फाइनेंस, वो पैसा जो किसी भी पर्सन को, कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं? इंडिविजुअल प्रोप्राइटर मतलब सोल ट्रेडरशिप, या तो फिर पार्टनरशिप फर्म या कंपनी या कोई और अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म. तो इन चीजों में, इन बिजनेस में जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो उस फाइनेंस को हम क्या कहते हैं? बिजनेस फाइनेंस. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वेरियस टाइप्स. बिजनेस फाइनेंस का ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वो सेम टाइप के होते हैं, नहीं. वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, ओनर्स फंड भी हो सकते हैं, बोरोड फंड भी हो सकते हैं. अभी ये सारे टाइप्स हम स्टडी करेंगे. तो क्या है सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट? कि बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बिजनेस फाइनेंस. नेक्स्ट इज वेरिएशन इन अमाउंट. जरूरी है क्या कि बिजनेस फाइनेंस का कोई पर्टिकुलर एक अमाउंट हो, कि नहीं वो 10,000 रुपीज है या 1 लाख रुपीज है? नहीं, वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंड अकॉर्डिंग टू नीड चेंज होती रहती है. नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड कंटिन्यूअसली. बिजनेस फाइनेंस किसी भी बिजनेस में पर्टिकुलरली एक टाइम पीरियड में नहीं चाहिए होता कि हमने जब हमारा बिजनेस स्टार्ट किया तब हमें पैसा चाहिए. नहीं, वो हमें कंटिन्यूअसली रिक्वायरमेंट होती है उसकी. क्यों होती है? हो सकता है कि मशीनरी खराब हो गई है, उसका रिपेयरिंग करवानी है, या तो फिर वर्किंग कैपिटल के लिए जरूरत हो सकती है, कहीं का रेंट पे करना है, तो इसकी रिक्वायरमेंट कैसी होती है? कंटिन्यूअसली होती है. नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. हर एक बिजनेस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है. स्मॉल स्केल बिजनेस हो, लार्ज स्केल बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो. अभी हमने देखा था कि चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक किसी भी बिजनेस में बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है. नेक्स्ट इज वाइडर टर्म. बिजनेस फाइनेंस एक बहुत ही वाइडर टर्म है. ये एक छोटी सी चीज नहीं है कि हाँ हमने ये चीज कह दी कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड इट्स यूज. नहीं, एक्विजिशन ऑफ फंड होता है, फिर उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना, उस पर कंट्रोल करके रखना, बहुत सारी वेरियस चीजें होती है. सो बिजनेस फाइनेंस क्या एक बहुत ही वाइडर टर्म है. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्केल. फाइनेंस मतलब बिजनेस फाइनेंस की वजह से ही और उसके यूज के अकॉर्डिंग ही कोई भी इंसान अपने बिजनेस के बारे में सामने वाले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है. जैसे अगर हमें पता है कि इस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट इतना है, मान लीजिए किसी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कितना है? 50 लाख रुपीज है, तब हमें समझ में आ जाएगी कि हाँ वो बिजनेस कितने लार्ज स्केल में है. और कोई और बिजनेस है जिसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 लाख रुपीज है, तब हमें ये चीज पता चल जाएगी कि उस बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है. तो बिजनेस फाइनेंस क्या है? एक डिटरमाइन करता है स्केल को, कि हाँ हमारा बिजनेस किस स्केल तक का प्रोडक्शन करने वाला है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. नाउ नेक्स्ट, यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. सबसे फर्स्ट यूज एंड इम्पोर्टेंस क्या है? एक्वायरिंग ऑफ फिक्स्ड असेट. तो क्या होता है कभी भी बिजनेस में फिक्स्ड असेट हम किसकी मदद से लेते हैं? बिजनेस फाइनेंस की ही मदद से लेते हैं. नेक्स्ट इज परचेज गुड्स एंड रॉ मटेरियल. गुड्स और रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? बिजनेस फाइनेंस की. नेक्स्ट इज मीट अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस. जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कोई मशीन खराब हो जाती है, उसका रिपेयरिंग करवानी है, तो हमें एक्सपेंसेस पे करने हैं, हमें लेबर को पेमेंट करनी है, वर्कर्स को पेमेंट करनी है, या हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है. तो इन सारी चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है.
होती है। नेक्स्ट इज टू एक्सपैंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, जो भी अभी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको और एक्सपैंड करने के लिए, और फैलाने के लिए, और बढ़ाने के लिए तो भी हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है, या तो फिर अगर हमें कोई न्यू प्रोडक्शन लेके आना है तो भी जरूरत होती है। नेक्स्ट इज फॉर डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम एग्जांपल ऑफ मैगी। जैसे पहले मैगी का क्या होता था, सिर्फ मैगी आती थी, फिर धीरे 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 उसके ओनर ने डाइवर्सिफाई किया अपने बिजनेस को, तो मैगी की सॉस भी आने लगी, मैगी मसाला आने लगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सेम प्रोडक्ट बनाते बनाते उससे रिलेटेड और सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाना। नेक्स्ट इज टू मीट कंटिजेंसी, अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी ऐसी चीज आ रही है बिजनेसमैन के सामने में, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तब उन सारी कंटिजेंसी से भी बिजनेस फाइनेंस मीट करता है, इसलिए भी ये ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो दीज आर द यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नाउ टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो स्टूडेंट्स, बिजनेस फाइनेंस को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। सबसे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड इज अकॉर्डिंग टू सोर्स। अब टर्म के अकॉर्डिंग बिजनेस फाइनेंस अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म, सेकेंड वन इज मीडियम टर्म एंड द थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से होते हैं, वो फंड्स जो विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो पैसा हमें आने वाले 10 सालों तक काम आने वाला है, वो क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट इज मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में कौन से आते हैं, वो फंड्स, वो पैसा, वो फाइनेंस जो 1 ईयर से लेकर के 10 ईयर्स तक के रहते हैं, मतलब मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 10 ईयर्स के लिए अगर कोई बिजनेस फाइनेंस है तो वो क्या कहलाता है, मीडियम टर्म बिजनेस फाइनेंस। थर्ड इज शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस। ये क्या होता है, जो लेस देन 1 ईयर, मतलब विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब जो लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस होते हैं उनका यूज हम किस लिए करते हैं, या कोई भी बिजनेसमैन कब करता है, फॉर परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड असेट। जो फिक्स्ड असेट्स हम परचेज करते हैं वो किससे करते हैं, हम लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस की वजह से करते हैं। फिर उसके बाद जो मीडियम टर्म होते हैं वो कैसे, वो कब यूज होते हैं, हमें कहीं पे इन्वेस्ट करना है उसलिए यूज होते हैं। शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस होते हैं वो कब यूज होते हैं, जो डे टू डे हम बिजनेस में एक्सपेंसेस करते हैं उसके लिए जो पैसा यूज किया जाता है वो कौन सा कहलाता है, शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस। तो ये किस बेसिस में हो गया, अकॉर्डिंग टू टर्म के बेस में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के बेसिस में 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड द सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब जो बिजनेसमैन लगाता है पैसा, और उसके बाद वो पैसा, वो कैपिटल जो फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए यूज किया जाता है वो कहलाती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स। परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स के लिए जो कैपिटल यूज की जाती है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूज की जाती है, या जो भी हमारे जितनी भी चीजें हो रही हैं बिजनेस में, जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो रही है उनके लिए जो पैसा यूज किया जाता है वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू WC, मीन्स की वर्किंग कैपिटल, करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को हम और किस नेम से जानते हैं, ब्लॉक कैपिटल, और किस नेम से जानते हैं, ब्लॉक कैपिटल। तो ये दो किस बेसिस पे हो गया, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स के बेसिस में भी 2 पार्ट्स होते हैं, ओनर फंड एंड बोरोड फंड। ओनर फंड कौन से होते हैं, वो फंड जो किसी भी बिजनेसमैन का खुद का पैसा होता है, वो खुद उसका ओनर होता है, तो वो फंड्स कहलाते हैं ओनर फंड। सेकेंड क्या है, बोरोड फंड। बोरोड फंड वो कहलाते हैं वो पैसा जो बिजनेसमैन किसी और से, किसी थर्ड पार्टी से बोरो करता है, तो वो कहलाते हैं बोरोड फंड। तो ये दोनों हो गए सोर्स के बेसिस पे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। डिफरेंस बिटवीन ओनर फंड एंड बोरोड फंड। सबसे फर्स्ट डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। इट प्रोवाइड्स फिक्स्ड कैपिटल। ओनर फंड जो रहता है वो किसी भी बिजनेसमैन के ओनर को फिक्स्ड कैपिटल प्रोवाइड करवाता है। बोरोड फंड में इट डजंट प्रोवाइड फिक्स्ड कैपिटल। बोरोड फंड किसी भी बिजनेसमैन को फिक्स्ड कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाता है। नेक्स्ट इज रिस्क। इट इन्वॉल्व्स रिस्क। ओनर्स फंड में क्या रहता है, फिक्स्ड कैपिटल मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व होता है।
होती है। बोरोड फंड में इट डजंट इन्वॉल्व रिस्क, यहाँ पे रिस्क नहीं होती है या तो फिर कम होती है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। नो सिक्योरिटी ऑफ असेट इज टू बी ऑफर्ड। अगर ओनर फंड है, किसी भी बिजनेसमैन का खुद का पैसा है, तो क्या उसे अपनी जो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, वो जो सिक्योरिटीज है, वो ऑफर करने की जरूरत है? नहीं है। बोरोड फंड में क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफ असेट्स इज टू बी ऑफर्ड। बोरोड फंड में अगर हमें किसी से पैसा बोरो करना है, किसी से पैसा लेना है, तो हमें हमारी असेट्स को उसके पास गिरवी रखना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी असेट्स को ऑफर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न इज फ्लक्चुएटिंग। ओनर फंड में कैसा होता है कि जो भी इसका रेट ऑफ रिटर्न है, जो भी इसको रिटर्न पैसा मिलने वाला है, वो फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे बोरोड फंड में इट इज फिक्स्ड। अगर हम किसी से बोरो कर रहे हैं पैसा, तो हमें उसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी। इट्स पेमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर बोरोड फंड। अगर ओनर फंड है, मान लीजिए किसी भी बिजनेसमैन ने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें 50% ओनर्स फंड है और 50% बोरोड फंड है, तो सबसे फर्स्ट पेमेंट किसकी होगी? बोरोड फंड की। उसके बाद जो पैसा मिलेगा, बचेगा, तो ओनर फंड को मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं। नेक्स्ट, इट्स पेमेंट टेक्स प्लेस बिफोर ओनर फंड। वही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी बोरोड फंड में, कि इसकी पेमेंट ओनर फंड करने के बाद की जाती है। नेक्स्ट इज पेमेंट इट इज रिटर्न एज पर कंडीशन। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, चाहे बिजनेस में लॉस हो रहा है, उससे ओनर फंड का कोई मतलब नहीं होता है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो बेयर करना पड़ेगा। लेकिन बोरोड फंड में इट इज रिटर्न इवन इन कंडीशन ऑफ लॉस। अगर किसी भी बिजनेसमैन को लॉस भी हो रहा है, तो भी हमें जो बोरोड फंड है, मतलब जो बोरोड कैपिटल है, उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। नेक्स्ट टॉपिक इज फिक्स्ड कैपिटल। क्या होता है स्टूडेंट्स फिक्स्ड कैपिटल? इट रिफर्स टू दोज फंड्स which are used for purchasing of fixed assets। वो पैसा, वो फंड जिसको परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स, मीनिंग मतलब फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए जो पैसा यूज किया जाता है। कौन कौन से फिक्स्ड असेट्स हो सकते हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। ये सारे जितने भी फिक्स्ड असेट्स हैं, इनको परचेज करने के लिए जो पैसा यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट, द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स। वो कैपिटल जो भी हमारे पास फिक्स्ड असेट्स है, उनके रिप्लेसमेंट करने के लिए, मतलब उसके बदले में कोई और फिक्स्ड असेट को लाने के लिए, रिनोवेशन करने के लिए, एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन, जो भी बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन होने वाला है उसके लिए, इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। इन सारी चीजों के लिए भी जो पैसा यूज किया जाता है, जो कैपिटल यूज की जाती है, उसे हम किस नेम से जानते हैं? फिक्स्ड कैपिटल के नेम से जानते हैं। इट कांट बी विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस टिल इट्स लिक्विडेशन। जितना भी फिक्स्ड कैपिटल होता है किसी भी बिजनेस में, उसको हम कभी भी बिजनेस के लिक्विडेशन के पहले विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कि जब हमारा बिजनेस, जब हमारी फर्म टोटली एंड हो जाती है, उसके बाद उसका बिजनेस रन नहीं होता है, उसके पहले हम फिक्स्ड कैपिटल को विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को हम और किस नेम से जानते हैं स्टूडेंट्स? ब्लॉक कैपिटल। काफी बार ये क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के लिए आ जाता है एक्सरसाइज में, तो आप इसको याद रखिएगा। नाउ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स्ड कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनपे हमारा फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट डिपेंड करता है? सबसे फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है वो किस नेचर का होने वाला है? मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, कंस्ट्रक्शन होने वाला है, कि कोई और टाइप का प्रोडक्शन होने वाला है? नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज कितना है? स्मॉल स्केल है कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने वाला है? बिजनेस का साइज पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब बिजनेस में हमने पहले जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेशली किए जाते हैं, तो इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उसको कितने अमाउंट में करने वाले हैं, तब हम हमारा फिक्स्ड कैपिटल डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेंशन, कि कोई भी बिजनेसमैन जो होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो बिजनेस कभी भी बैठा और उसने सोचा चलो आज मैं बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। नहीं, वो पूरी फ्यूचर प्लानिंग के साथ होता है। तो उसने कभी तो सोचा होगा कि हाँ मेरे बिजनेस में अगर इतनी चीज होगी, ऐसा ऐसा प्रोडक्शन होगा,
तो मैं मेरे बिजनेस को इतना एक्सपेंड करूंगा। तो जो भी फ्यूचर एक्सपेंशन है उसके लिए भी उसको ध्यान में रखते हुए भी हम फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। अब हम किस मेथड के थ्रू प्रोडक्शन करने वाले हैं या हम कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे। अगर हम अच्छे टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्शन करेंगे तो हमें मशीन्स भी अच्छी चाहिए, और मशीन क्या होती है, फिक्स्ड असेट होती है। तो फिक्स्ड असेट को खरीदने के लिए जो पैसा यूज होता है वो क्या कहलाता है, फिक्स्ड कैपिटल। तो इस पे भी डिपेंड करता है। लास्ट इज मोड ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, की हम कैश में परचेज करेंगे फिक्स्ड असेट्स को कि क्रेडिट में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स्ड कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। इसके आगे का पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। वहां पे हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सो नेक्स्ट वी विल मीट विद पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।